नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ाना ऐसी ही बड़ी अपडेट मिलती रहे। वहीं राजस्थान के अंदर मचे इस राजनीति की खलबली के दौरान एक और जो बड़ी खबर आज शाम को निकलकर सामने आ रही है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों को फटकार लगा दी गई है। जो अशोक गहलोत को बड़ा झटका और कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा झटका दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत लगातार राज्यपाल पर आरोप भी लगा रहे थे कि राज्यपाल केंद्र सरकार के दबाव के अंदर चलते फ्लोर टेस्ट नहीं करवा रहे और विधानसभा के अंदर विधानसभा सत्र भी नहीं बुला रहे, जिसके चलते राज्यपाल का राज्य भवन का घेराव भी किया गया था उन मंत्रियों और सीएम के द्वारा। लेकिन कलराज मिश्र ने साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत को फटकार लगा दी गई है। इससे साफ हो जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत की सरकार गिरने के कगार पर आ चुकी है। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी बयान जारी कर दिया है और भाजपा पार्टी के अंदर जाने का ऐलान भी हो चुका है कि 19 विधायकों के साथ में सचिन पायलट भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होंगे और राजस्थान में फिर से भाजपा का कमल का फूल खिलाया जाएगा। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आज शाम के समय की, क्योंकि लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा था और राजनीति का संकट गहराया हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया था। कपिल सिब्बल की याचिका को भी खारिज कर दिया गया, जिसके बाद में राज्यपाल और राज्य भवन का सीएम गहलोत के पास एकमात्र चारा था कि उसका घेराव करके वो विधानसभा सत्र बुलाने के बाद अपना फ्लोर टेस्ट और बहुमत साबित करेंगे। लेकिन राज्यपाल ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो कतई विधानसभा सत्र नहीं बुलाएंगे। इससे साफ हो जाता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अल्प बहुमत के अंदर है और सचिन पायलट अगर पूरी तरह से भाजपा पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। और खबर ये भी सामने है कि राज्यपाल की साफ मना करने के बाद अशोक गहलोत के जो मंत्री और विधायक होटल के अंदर ठहरे हुए वो भी अब बाहर निकलने की फिराक में बन चुके हैं। खबर ये भी सामने है कि राजस्थान की बीजेपी पार्टी ने पूरी तरह से जोर और अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फिर से ऑपरेशन लोटस को, यहाँ तक कि सतीश पूनिया का भी बयान सामने आ चुका है और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजस्थान के विधायक जो होटल के अंदर अशोक गहलोत के समर्थन में ठहरे हुए हैं, करीब 20 विधायक और भी बताए जा रहे हैं जो राजस्थान में अशोक गहलोत को झटका देने के लिए तैयार है। यहाँ की खबर ये बनती है कि 38 करीब विधायक है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो बड़ा ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दी गई याचिकाओं पर जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है और ना ही फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। यहाँ तक कि फ्लोर टेस्ट ना बुलाने के बाद सीएम अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी जाने का डर और भी तेज हो चुका है, क्योंकि अगर सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों को महीनों भर के लिए होटल के अंदर बंदी और बाड़ेबंदी करके रखेंगे तो फिर अशोक गहलोत और राजस्थान में जनता सड़कों पर आने की कगार हो जाएगी, क्योंकि कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जिसके बाद में सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी और भी खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत फिर से दावा भी ये भी कर रही है राज्यपाल के साथ में कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाया जाए। लेकिन राज्यपाल जे साफ तौर पर मना करने और फटकार लगाने के बाद सीएम अशोक गहलोत के पास में अब कोई चारा नहीं बच रहा है और जैसे ही अशोक गहलोत के समर्थक विधायक बाहर निकलेंगे वो वैसे ही भाजपा पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हो चुके हैं। वही हॉर्स ट्रेंडिंग और एसओजी की टीम लगातार जिस प्रकार से खुलासे कर रही है उसके बाद में अशोक गहलोत की कुर्सी पर पूरी तरह से संकट मंडरा चुका है और अशोक गहलोत अपने पद की इस्तीफा देने के लिए तैयार भी होते हुए नजर आ रही। जो खबर ये भी सामने है कि 1 अगस्त तक सीएम अशोक गहलोत अपना इस्तीफा भी दे रहे हैं और खबर ये भी सामने है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी बड़ा ऐलान भी ये भी किया है कि अशोक गहलोत की सरकार अल्प बहुमत में है, जो जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा राजस्थान के अंदर। क्योंकि सचिन पायलट गुट के जो विधायक है वो अगर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो पाते हैं तो फिर भाजपा पार्टी और कांग्रेस सरकार को बहुमत साबित करने की पूरी तरह से छूट रहेगी। उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा राजस्थान के अंदर। और अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया है कि उनके विधायक भंवरलाल शर्मा जो
1990 के अंदर कांग्रेस और भाजपा की सरकार को गिराने की पूरी तरह से चर्चा में रहे थे और इस बार 2020 के अंदर भी भंवरलाल का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार को गिराने में पूरी तरह से भूमिका निभा रही है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में पहला ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसके बाद में कांग्रेस कमलनाथ की सरकार को झटका दिया गया था और सरकार गिरकर भाजपा की सरकार शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गई। और अब राजस्थान के अंदर ऑपरेशन लोटस 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और राजनीतिक सियासी घमासान पिछले 2 सप्ताहों से चल रहा है, जिसके अंदर अशोक गहलोत की सरकार अल्प बहुमत में है और बागी तेवर दिखाए सचिन पायलट गुट के करीब 19 विधायकों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद उन्हें राहत दी गई। जिसके बाद में अब महाराष्ट्र के अंदर भी खबर सामने ये भी है कि मां अगाड़ी की बनी सरकार उद्धव ठाकरे भी 5 अगस्त को राम मंदिर के उद्घाटन में ऐलान कर सकते हैं बड़ा कि वो भाजपा पार्टी के साथ में जा सकते हैं और महाराष्ट्र में सरकार गिरने के कगार पर भी आ चुकी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है महाराष्ट्र से और जो गठबंधन हो रखा है इसके बीच में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बीजेपी के द्वारा ऑफर भी दिया गया है, जिसके बाद में शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कि वो भाजपा के साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, जो पिछली बार ऑपरेशन अरुणा को लोटस के तौर पर चलाया जा रहा था, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस का लॉन्चिंग की गई थी उसके बाद में भाजपा पार्टी लगातार अब इस ऑपरेशन को सफल करने के लिए पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। तो दूसरी तरफ कमलनाथ लगातार पीएम मोदी को भी पत्र लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से राजनीतिक संकट उत्पन्न किया जा रहा है भाजपा पार्टी के द्वारा वो कतई सही नहीं है और राज्यों में पूरी तरह से हानि भी की जा रही है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस प्रकार से बगावत की सुर तेज किए थे उसके बाद में पूरी तरह से साफ हो चुका है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार भी पूरी तरह से शिकंजे में फंस चुकी है। सचिन पायलट के अलग होने के बाद राजस्थान और हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता ने भी बगावत के सुर दिखाने शुरू कर दिए थे। इससे पहले संजय झा जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी बयान दिया था कि जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से जो बुजुर्ग नेता जमे हुए कांग्रेस पार्टी में उनको अलग पद देना चाहिए और युवाओं को आगे लाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को आगे तक चलाना है तो फिर युवा वर्ग को आगे लाना होगा, लेकिन उसके बाद में उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी से और अब हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। यहाँ तक की खबर ये सामने है कि हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी दावा ये है कि वो भी जल्द ही भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे और कांग्रेस को बड़ा झटका होगा करीब 4 राज्यों के अंदर, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश के अंदर झटका दिया गया था, उसके बाद झारखंड और अब राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर पहले से ही करीब 19 विधायकों ने इस्तीफा दे भी दिया है और भाजपा पार्टी के साथ शामिल भी हो गए। और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को भी कड़े निर्देश भी दिए गए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो पायलट गुट के विधायकों पर कोई कार्रवाई और उन्हें अयोग्य नोटिस के बाद में कोई पाबंदी नहीं होगी और स्टे भी लगा दिया गया था, जिसके बाद में अब सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी वापस जोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन उससे पहले भाजपा के साथ में हो रखी डील के अंदर सचिन पायलट को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो भी भाजपा पार्टी के अंदर, जिसका गुर्जर समाज समर्थन भी कर रही है। वहीं सीपी जोशी को स्टे और हिदायत देने के बाद सीपी जोशी भी पूरी तरह से बौखला गए हैं। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो बयान दे रहे लगातार विधानसभा स्पीकर के दौरान और फ्लोर टेस्ट और विधानसभा सत्र ना बुलाने की बात कर रही है, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने कल रात को विधायकों के साथ में राजभवन का घेराव भी किया था, जिसके बाद में आज करीब 2 बजे के साथ हुई राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ में मुलाकात में फिर से सीएम गहलोत को फटकार लगा दी गई कि चाहे कुछ भी हो जाए राजस्थान में विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद में अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को
को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कैबिनेट का करवाने की मांग की है। इस पर अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हो रखी है। अगर सीएम गहलोत का अगर जल्द से जल्द पार्टी का फ्लोर टेस्ट नहीं किया गया तो फिर सीएम गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये पूरी तरह से बातें तय हो चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट में कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस लौटने का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ मिलकर प्रियंका गांधी ने भी सचिन पायलट को मनाने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन सचिन पायलट ने जिस प्रकार से प्रियंका गांधी को ही फटकार लगाई कि आखिरकार में जो 50-50 के फॉर्मूले पर बात हुई थी उसका क्या हुआ, जिसके बाद में प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर राहुल गांधी ने टेलीफोन के जरिए मना कर दिया गया सचिन पायलट को कि सीएम गहलोत ही रहेंगे 5 सालों तक राजस्थान में, और अगली बार फिर से देखा जाएगा राजस्थान के अंदर। लेकिन राजस्थान वासियों की परंपरा रही है कि 5 साल के लिए भाजपा की सरकार चुनते हैं और 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार सुनते हैं। लेकिन अब सचिन पायलट ने जिस प्रकार से बगावत के सुर तेज कर दिए, इसके बाद में राजस्थान में बीजेपी की सरकार की और ज़्यादा संभावना बढ़ चुकी है और गहलोत की परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से बौखला भी गई, बौखला कर टूट के कगार पर आ चुकी है। वही आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।